पहला प्रश्न कि संसार में दो ही यात्री है। दूसरा प्रश्न इस संसार में दो ही करीब। तीसरा प्रश्न इस संसार में अनपढ़ गवार केवल दो ही है। चौथा प्रश्न इस संसार में दो ही मूर्ख हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के मोटिवेशनल चैनल में। तो इन प्रश्नों को जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी गांव में रहता था। उसका एक ही बेटा जो व्यापार के काम से देश गया हुआ था। सेठ की एक पुत्र वधू, उसकी पत्नी और सेठ प्राणी घर पर रहते थे। एक दिन सेठ के पुत्र वधू पानी भरने के पर गई। घड़ा भरकर रंडेल पर और अपने हाथ दर्द होने लगे। तभी कहीं से चार रागीर पर आ गए। एक रागीर बोला, बहन प्यासा क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में झिझक लगी। उस वक्त कम कपड़े पहने थे। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे कि भैंस पानी पिला देती। इसी कारण उन्हें पानी पिलाना ठीक नहीं समझा। बहू ने उस रागीर से पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं एक गरीब यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल दो ही हैं। आप उन दोनों में से कौन से? अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं नहीं पिलाऊंगी। बेचारा रागीर का जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरा रागीर पानी पिलाने करने लगा। बहू ने दूसरे रागीर से भी, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा रागीर बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल संसार में ही होते हैं। आप उनमें से कौन से गरीब हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा रागीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं आया तो वह चुपचाप पीछे हट गया। तीसरा रागीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी। ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। मैं आपका एहसान भूलूंगा। बहू ने पूछा, आप तीसरा रागीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गवार तो इस संसार में ही होते हैं। आप उनमें से कौन से हैं? बेचारा तीसरा रागीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा रागीर आगे आया, बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी होशियार थी। उसने चौथे रागीर से पूछ लिया, आप कौन है? वह रागीर बोला, मैं तो बड़ा मूर्ख। बहू ने कहा, मूर्ख तो इस संसार में दो ही हैं। आप उनमें से कौन से हैं? वह बेचारा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। चारों बगैर वहां से जाने लगे। तो बहू ने उन चारों से कहा, थोड़ी ही दूर मेरा घर है। आप सभी को पानी पिला दूंगी। चारों रागीर चल दिए। बहू घड़ा लेकर के घर पहुंची और कपड़े बदले। बहू ने उन चारों रागीर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद रागीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में बैठा ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार देश गया और ये उसकी गैर हाजिरी में पराए घर पर बुलाती है। उनके साथ बोलती है, ये मेरा भी लिहाज नहीं करती। यह सब देख मैं चुप रह गया।